नाकदीन जो कुछ हैं पाकिस्तान के अंदर, उनको काफ़ी तसल्ली बख्श जवाब मिल गया है, जो कह रहे थे कि जी कुछ ज़्यादा ही हो गया या इतनी ज़्यादा खुशामद नहीं करनी चाहिए थी। लेकिन इस वक्त हम देख रहे हैं कि आलमी सतह पे जो शहबाज डिप्लोमेसी है उसके चर्चे तो हो रहे हैं। देखिए, आपने बिल्कुल सही लफ्ज़ इस्तेमाल किया। जैसे कभी हमारे यहाँ क्रिकेट डिप्लोमेसी की एक टर्म इस्तेमाल हुई थी जब हमारे प्रेसिडेंट जो है वो इंडिया गए थे। देखें, अगर सही पूछें तो इसके पीछे जो एलिमेंट है ना, वो है पाकिस्तान का एक नया जो इमेज है, इसके पीछे पावर है। और जो कुछ 10 मई को हुआ उसके बाद आपने देखा कि जो आपके लीडर हैं उनकी जो बॉडी लैंग्वेज है उसमें भी बड़ी तब्दीली रूनुमा हुई है, उनकी लैंग्वेज में बड़ी तब्दीली आई है, उनका जो पोस्चर है। अभी आपने एक तस्वीर देखी जिसमें आपके प्राइम मिनिस्टर बैठे हुए हैं, उनके साथ जॉर्डन के किंग बैठे हुए हैं, तुर्की के प्रेसिडेंट बैठे हुए हैं, एक और मुल्क के सरबराह बैठे हुए हैं, काफ़ी इनेमाक के साथ सुन रहे हैं उनको, जितने इनेमाक के साथ। तो देखें, ये सब चीज़ें आती हैं पावर के साथ। अच्छा, फिर पावर के साथ आपको अपना जो एटीट्यूड है, जो बिहेवियर है, वो भी बदलना पड़ता है। आप मुझे अगर इजाज़त दें तो आप शहबाज शरीफ को उस वक्त से देख रहे हैं जब वो चीफ मिनिस्टर थे। बिल्कुल, आपने देखा उनकी तकारीर भी सुनी। अच्छा, वो जज्बाती भी हो जाते थे, वो कई दफ़ा डाइस से माइक्स को भी हटा देते थे। अब आप जो उनमें एक बुर्दबारी, एक ठहराव कि वो इतने कंपोज्ड हैं और इतने आर्टिकुलेट हैं, लगता है काफ़ी अर्से से तैयारी कर रहे थे आप इस बिल्कुल। आपने देखें, जो डिप्लोमेसी है ना, इसके पीछे तो जो इसको आप प्रिपेयर्डनेस कहते हैं। अमेरिकी सदर भी जब आता है ना प्रेस में बात करने के लिए, तो वाइट हाउस में एक कमरा ऐसा है जहाँ पे, जिसको आप कदे आदम कहते हैं ना, वो लुकिंग मिरर वो लगा होता है। अच्छा। और वो बार बार दोहराता है अपने अल्फाज को। उसके स्पीच राइटर्स हैं, उसको गाइड करने वाले हैं। मुझे लगता है आपके प्राइम मिनिस्टर के साथ भी एक टीम है जो सिर्फ यही नहीं कि उनकी स्पीच राइटिंग का काम करती है, बल्कि जो आप सोफिस्टिकेशन अब देख रहे हैं उनके अल्फाज में। आप देखें, इस तकरीरी को देख लें, उन्होंने सिर्फ ट्रंप की तारीफ नहीं की, उन्होंने बाकी लीडर्स का भी जिक्र किया, इजिप्ट के प्रेसिडेंट से लेके अर्दवान से लेके। लेकिन वो महज इत्तेफाक है डॉक्टर साहब कि अब पता नहीं कि वो क्या हुआ कि केस स्टार्मर को बुलाया गया, वो आए और वो फिर खुद ही बोलना शुरू हो गए, किसी को छेड़ना, किसी के साथ मजाक करना। लेकिन शहबाज शरीफ साहब को उन्होंने बाकायदा दावत दी। अब ये महज इत्तेफाक था या प्लान था, ये मामला है क्या? साथ में ये भी हमें देखना होगा ना कि शहबाज शरीफ साहब ने जिस तरह से 7 तैयारों का जिक्र किया, वो सारा कुछ बड़ा लग रहा है कि स्क्रिप्टेड है, लेकिन पाकिस्तान के हक में गया। हम देखिए, डिप्लोमेसी में ना ज़्यादातर तो चीज़ें आप सही कहते हैं कि प्लान होती हैं। आप एक जुमला सुने ट्रंप का, जब उन्होंने बुलाया, उन्होंने कहा कि आप वो बातें जो आप मुझसे कर रहे थे वो अब यहाँ, वो इसका मतलब ये है कि इन ख्यालात का इजहार प्राइम मिनिस्टर उनसे कर चुके थे और उनको वो बातें ज़ाहिर पसंद आई थी। देखें, मुझे बताएं कोई लफ्ज़ ऐसा है जो जिसको अंग्रेज़ी में कहते हैं ना सुपरलेटिव। उन्होंने जितनी सिफात बयान कर दी डोनाल्ड ट्रंप की, वो उस खुद ट्रंप ने ये कहा कि मैं तो खुद पहली बार पता चला है कि उनके अंदर इतनी सिफात मौजूद है। लेकिन अगर हम बाकी लीडरान को देखें, बाकी भी सारे बड़े लीडरान बैठे हुए थे वहाँ पर, और सारे उन ममालिक के लीडरान बैठे थे जो कि डोनाल्ड ट्रंप साहब को बड़ा पसंद भी करते हैं। डोनाल्ड ट्रंप साहब के इत्तेहादी ममालिक में से एक हैं, अमेरिका के साथ बड़ी उनके ताल्लुकात स्ट्रॉन्ग हैं। तो जिस तरह से डोनाल्ड ट्रंप साहब आते हैं और डोनाल्ड ट्रंप साहब आके किसी एक की तारीफ कर रहे हैं, उसकी हुस्न की तारीफ कर रहे हैं, किसी एक से माइक छीन रहे हैं और किसी एक को वज़ीरी बना देना, समझते हैं कि ये तरीक़ाकार डोनाल्ड ट्रंप साहब का, हम जिसकी बात कर रहे हैं, आपने कहा कादावर एक मिरर लगा होता है जिसके सामने आपको स्पीच और किस तरह से आपको अपना रख रखाव और जिस आप पोस्ट पर हैं उसके हिसाब से आपको अपने आप को प्रेजेंट करना। नवाज शरीफ साहब ने तो बहुत कुछ सीखा और हमने लगता है कि वो पूरे पॉलिश हो चुके हैं और प्रॉपर एक जो उनके अंदर निखार है वो आ चुका हुआ है। तो डोनाल्ड ट्रंप साहब के अंदर कब आएगा? डोनाल्ड ट्रंप साहब की अभी भी बचकाना हरकत हैं, गो के हम देख रहे हैं कि वो कुछ बेहतरी अब आई है। जो पहली उनकी स्पीच से अगर उनको भी आप सुने तो अब उनका वो एग्रेसिवनेस नहीं है, आप थोड़ा सा सुलझे हुए संभले हुए अल्फाज इस्तेमाल करते हैं। लेकिन ये लास्ट जो गुजरा है इसके अंदर तो हमने देखा फिर उनका बचपना बाहर आया हुआ था। देखिए, ट्रंप ने ना डिप्लोमेसी में एक नया ट्रेंड जिसको कहना चाहिए, ये डिप्लोमेसी पहले बंद कमरों में होती थी और बड़े अल्फाज का चुनाव भी बड़े तरीके से होता था। लेकिन अगर आप मुझे एक लफ्ज़, अरबी में तो एक लफ्ज़ है इसके लिए सफ़ा, अब पंजाबी में एक लफ्ज़ है जिसको आप उर्दू में चुराहा कहते हैं। ये थड़ा का लफ्ज़ एक लाहौर में बोला जाता है तौर पे। आप जब उन चीज़ों को, जो चीज़ें बंद कमरों में होती थी, आप थड़े पे ले आए और बिल्कुल गुफ्तगू उसी रिलैक्स माहौल में करें, फोक लोर्स का इस्तेमाल करें, लतीफ़ों का इस्तेमाल करें, बातें बड़ी अहम हो। अब देखिए, तीसरी आलमी जंग के बारे में वो कितनी खुल के बात कर रहे होते हैं।
तो इसको मैं ये कहूँगा कि ये जो स्टाइल है ना डोनाल्ड ट्रंप का, इसके बारे में वैसे भी कहा जाता था कि वो आम पॉलिटिशियन भी नहीं है। जिस तरह आम ऑर्थोडॉक्स पॉलिटिशियंस होते हैं वो उससे हटके हैं। अच्छा, उनके स्टाइल को कोई समझ पाता है, कोई नहीं समझ पाता। उनका तो हाथ मिलाने का अंदाज भी आपने देखा बड़ा फ़र्क है। वो किसी के साथ बड़ा लंबा मुसाफा करते हैं, कई दफ़ा उसके बाजू को हिलाएंगे, कई दफ़ा अपने करीब लेके जाएंगे, कई दफ़ा दूर लेके जाएंगे। तो मुझे लगता है वर्ल्ड लीडर्स थोड़ा सा ही, आपने सही कहा कि उनको समझने में उनको प्रॉब्लम होती है। अच्छा डॉक्टर साहब, समझने वाला मामला तो सबको समझ में आ रही है कि शहबाज शरीफ साहब ने बड़े अच्छे तरीके से टैकल किया। नाकदीन को क्या कहेंगे, ख़ास तौर पे जो पड़ोसी मुल्क है वहाँ पे बड़ी खलबली मची हुई है, वो उसको नेगेटिव पोर्ट्रे कर रहे हैं, एक्सप्रेशंस दिखा रहे हैं मेलोनी के, और उसके साथ साथ बाकी कुछ वहाँ पे जो शुरका थे वो भी दिखा रहे हैं कि वो इस तरह के एक्सप्रेशन फेशियल बना रहे हैं कि शायद उनको नागवार गुजर रहा है शहबाज शरीफ साहब का इतना ज़्यादा तारीफ़ करना। खुद पाकिस्तान के अंदर भी BBC में भी मैं हनीफ साहब का इदारिया देख रहा था, उसके अंदर भी कहा गया कि जी काफ़ी ज़्यादा डिप्लोमेसी नहीं है, उससे बढ़ के कुछ है। क्योंकि आपने भी जिस तरह कहा कि पहले वो बातें शहबाज शरीफ साहब से शायद कर चुके थे ट्रंप साहब के साथ, इस वजह से सिर्फ उनको दावत दी गई। तो क्या एक बार फिर से नोबेल इनाम के लिए उन्हें नामजद कर देना या उन्हें सल्यूट कर देना, ये सारी चीज़ें एग्जैजरेट हो गई या ये बिल्कुल वक्त के ऐन मुताबिक रिक्वायर्ड थी? और इसका अल्टीमेटली फ़ायदा क्या होने जा रहा है पाकिस्तान को? अभी तक तो हम देख रहे हैं कि बड़े अच्छे तासुरात आ रहे हैं, लेकिन हम इसको अपने हक में किस हद तक कन्वर्ट कर सकते हैं सुपर पावर के इतने करीब होने को? देखें, ये एक तो ये एक तरफा नहीं है। आप देखें जी आपके तो फील्ड मार्शल वहाँ मौजूद भी नहीं है। फेवरेट फील्ड मार्शल का, ही इज़ माय फेवरेट फील्ड मार्शल। और वो लफ्ज़ जैसे फैंटास्टिक का है और ग्रेट लीडरशिप का है, वो भी उन्हीं अल्फाज में याद कर रहे हैं। लेकिन अगर आप मुझे गहराई में आप जाना चाहते हैं इसकी, थोड़ी सी अगर चले जाए तो बेहतर है। देखिए, दोनों मुल्कों के मफादात होते हैं। ये जो दोस्ती होती हैं ये ज़ाती सतह पे भी होती हैं लीडर्स की, उनका पर्सनल एक रेपो कह लें, एक केमिस्ट्री डेवलप हो जाती है। लेकिन जो भी लीडर्स होते हैं उनके नज़दीक उनके जो मुल्क का मफाद है ना, वो अवलीन होता है। मुझे दिखाई ये दे रहा है कि जो गुज़श्ता कई माह से जब से ट्रंप आए हैं, जो हमारी लीडरशिप है, हमारी जो अस्करी लीडरशिप है, क़यादत हमारे आर्मी चीफ और फील्ड मार्शल, वो अमेरिका का दौरा कर चुके हैं और एक से ज़्यादा दौरे उन्होंने किए। सियासी लीडरशिप के दौरे आप देख रहे हैं। मुझे लग ये रहा है कि अमेरिका और पाकिस्तान के दरमियान आलमी हवाले से, इस खिते के हवाले से, इंडिया और पाकिस्तान के हवाले से, अफगानिस्तान और पाकिस्तान के हवाले से, और फिर जो तिजारत है, जो माहिदात हम उनसे करने जा रहे हैं पाकिस्तान में, जिसको आप रेयर अर्थ कहते हैं, जी जी जी, पाकिस्तान और ये रीजन भी जो कुदरती वसाइल हैं उनसे माला माल है। लेकिन ये चीज़ हमें कहीं चाइना से दूर तो नहीं कर देगी? देखें, चाइना अभी कल भी बयान आया है चाइना का कि हमारी जो चाइना से दोस्ती है, जिसको हम कई अल्फाज में वो दोहराना नहीं चाहता, आपने बार बार सुने, हिमालय से बुलंद है, ये शहद से मीठी है, ये समंदर से गहरी है। हमारी दोस्ती चाइना से किसी कीमत पे नहीं है। और चाइनीज़ भी हमारी इस बात को समझते हैं कि अमेरिका से हमारे तारीख़ी रवाबित हैं। ये अलग बात है कि बाज़ मामलात में अगर चाइनीज़ का कोई कंसर्न होता है तो वो बयान कर देते हैं। अभी भी उन्होंने बात की है पाकिस्तान के हवाले से और कहा है कि नहीं, पाकिस्तान की क़यादत ने हमें पूरा यकीन दिलाया है कि जो अमेरिका के साथ उनके मामलात हैं उससे चाइना मुतासर होने वाला